मैं भानुप्रिया वैष्णव जीएलसी आईएएस के इस ऑनलाइन मंच में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करती हूं। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम लोग जो है डेली महाअभ्यास में यूनिट वाइज एमपीपीएससी प्रीलिम्स में यूनिट वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं। तो इसी कड़ी में आज हम करने वाले हैं यूनिट 4 में इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी दी हुई है। तो यूनिट 4 के ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस आज हम इस सीरीज में करने वाले हैं। साथ ही ये है एमपीपीएससी प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज। क्या पढ़ रहे हैं, कितना पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, उसको टेस्ट करने के लिए, एवेल्युएट करने के लिए आप लगाइए टेस्ट सीरीज। और जीएलसी आईएएस आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज उपलब्ध करवाता है, तो आप इसका लाभ जरूर लेवें। साथ ही ये रामबाण कोर्स है, रामबाण बैच है, जिसमें प्रीलिम्स की पूरी तैयारी आपको करवा दी जाएगी। इसमें फुल रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं, साथ ही इसमें टेस्ट सीरीज भी है और कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स भी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो जिन्हें लगता है कि वो ज़्यादा नहीं जानते हैं क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, वो लोग इस कोर्स को ले सकते हैं। इसी सीरीज में आज हमारा पहला क्वेश्चन है आपके सामने। निम्न में से कौन सा एक देश काला सागर से सीमा नहीं बनाता है? निम्न में से कौन सा एक देश काला सागर से सीमा नहीं बनाता है? रूस, रोमानिया, जॉर्जिया या ईरान? रूस, रोमानिया, जॉर्जिया या ईरान? देखते हैं यहाँ पर। इसके लिए आपका मैपिंग वाला पोर्शन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका वर्ल्ड मैप अच्छा है तो आप यहाँ पर अच्छा इस आंसर को आसानी से कर पाएंगे। तो देखते हैं इसका करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, ईरान। ठीक है, अब एक बार मैं आपको मैप में बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा ब्लैक सी या काला सागर। तो काला सागर से यहाँ वाला जो पोर्शन है ये लगता है रूस से। ठीक है, इसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ये वाला लगता है यूक्रेन से। और ये जो नीचे वाला पोर्शन है ये लगता है तुर्की से। ये वाला पोर्शन लगता है जॉर्जिया से। और यहां पर है रोमानिया और बुल्गारिया। रोमानिया और बुल्गारिया। तो टोटल 6 ऐसे देश हैं जो काला सागर से सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं वो 6 देश? यूक्रेन, रूस, जॉर्जिया, टर्की, बुल्गारिया और रोमानिया। तो यहाँ पर ईरान इसमें शामिल नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ईरान। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है? कौन सी नदी चीन और रूस की सीमा बनाती है? ओब, लीना, यानीसी या आमूर? कौन सी ऐसी नदी है इनमें से जो चीन की सीमा बनाती है, रूस और चीन की सीमा बनाती है? बताइए जल्दी से आंसर। जो सही उत्तर है वो है डी, आमूर नदी। आमूर नदी जो है वो चीन और रूस की सीमा बनाती है। आप थोड़ा सा मैप को एजम्पशन करें अगर दिमाग में, जैसे कि ये चाइना है, तो यहाँ पर इस जगह आता है मंगोलिया चाइना के ऊपर, और ये इस तरह से चाइना, और फिर यहाँ पर ऊपर जो है रशिया शुरू हो जाता है, ये रूस, ये चीन, ये मंगोलिया बीच में, और ऊपर रूस आ जाता है। तो ये वाली जो नदी है, जो ये अपनी आमूर नदी है, ये यहाँ मंगोलिया से निकलती है और इस तरह ये बहती है। तो ये इस तरह चीन और रूस की सीमा बना देती है। तो चीन और रूस की सीमा बनाने वाली नदी है आमूर नदी। जबकि ओब, लीना और येनिसी, इन तीनों की ये खासियत है, ये रशिया में ही इनका उद्गम होता है और ये ऊपर की ओर प्रवाहित होती है और आर्कटिक सागर में जाके अपना मुहाना बनाती है। तो ऐसी नदियां जो आर्कटिक सागर में मुहाना बनाती है, ओब, लीना और येनिसी। अब अगला प्रश्न है आपके सामने। कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? लिम्पोपो नदी, माही नदी, कोंगो नदी या पो नदी? बिल्कुल आप सभी जानते हैं, सही आंसर दे रहे हैं।
और आंसर दीजिए बाकी लोग भी। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर लिम्पोपो नदी ए। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और कोंगो नदी विषुवत रेखा यानी इक्वेटर विषुवत रेखा को 2 बार काटती है। और जो पो नदी है वो इटली में बहती है, इसे इटली की गंगा कहते हैं। इटली की गंगा किसे कहते हैं? पो नदी को कहते हैं, इटली की गंगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? मैच द फॉलोइंग, मतलब इनमें से आपको ये ढूंढना है कि कौन सा पेयर गलत है। पोटवार पठार एक पवनकृत पठार है, शिलोंग पठार जलकृत पठार है, कोलंबिया पठार ज्वालामुखी निर्मित है, औजार पठार महाद्वीपीय पठार है। अब इनमें से आप सोच के बताइए कि कौन सा एक पेयर गलत है। यहाँ पर कौन सा पेयर इसमें से गलत है? आराम से टेक योर टाइम, आराम से सोच के बताइए। सो करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी। ये जो है ये पठार सुमेलित नहीं है। ये यहाँ पर ये जो पेयर है ये सही से मिला हुआ नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब देखते हैं पोटवार पठार कहाँ पर है? ये पाकिस्तान में है ये पठार, और ये पवन द्वारा निर्मित है, पवनकृत पठार। जैसे कि लोयस पठार चीन का, वो भी पवन द्वारा निर्मित है। ऐसे ही पोटवार पठार पाकिस्तान का, ये भी पवन द्वारा निर्मित है। फिर शिलोंग पठार, ये अपने भारत में मेघालय, शिलोंग पठार ये जल से निर्मित पठार है, जलकृत पठार, जल से निर्मित पठार है। फिर है कोलंबिया पठार, ये कहाँ आता है? अमेरिका में। कोलंबिया पठार अमेरिका, और ये ज्वालामुखी से निर्मित पठार है। और ओजार्क पठार, ओजार्क पठार ये भी कहाँ पर है? अमेरिका में है। ओजार्क पठार अमेरिका में है, लेकिन ये महाद्वीपीय पठार नहीं है। तो फिर ये कैसा पठार है? ये है गुंबदाकार पठार, गुंबदाकार पठार यानी कि डोम शेप्ड प्लेट्यू। तो गुंबदाकार पठार है ओजार्क पठार। तो करेक्ट आंसर है यहां पर डी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है? कौन सी एक नदी अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है? पेरियार नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी या कावेरी नदी? कौन सी एक नदी है जो अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है? पेरियार, कृष्णा, गोदावरी या कावेरी? जी बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। देख लेते एक बार। जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर है यहां पर ए, पेरियार नदी। कौन सा है करेक्ट आंसर? ए, पेरियार नदी। ये अरब सागर में अपना मुहाना बनाती है, जबकि कृष्णा नदी, गोदावरी नदी और कावेरी नदी ये किधर चले जाते हैं? ये बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। पेरियार नदी अरब सागर में गिरती है। अब देखिए पेरियार नदी, इसका उद्गम होता है केरल में, और ये केरल की सबसे लंबी नदी है। केरल में बहते हुए ये अरब सागर में गिर जाती है। कृष्णा नदी, इसका उद्गम कहाँ होता है? कृष्णा नदी का उद्गम होता है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर महाराष्ट्र में होता है कृष्णा नदी का उद्गम, और ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। गोदावरी नदी का उद्गम होता है त्र्यंबकेश्वर। त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से इसका उद्गम होता है, और ये भी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और कावेरी नदी, कावेरी नदी का उद्गम होता है ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक, ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से, और ये भी बे ऑफ बंगाल में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से 3 बड़े राज्य कौन से हैं? देखो पीएससी जो है जनगणना से क्वेश्चन हमेशा पूछती है, तो जनगणना वाला टॉपिक, जनगणना के डेटा सब लोग अच्छे से याद कर लें। 1-2 क्वेश्चन पक्का पूछते हैं, फेवरेट टॉपिक है उनका। तो बताइए यहाँ पर आंसर।
जनसंख्या की दृष्टि से 3 सबसे बड़े राज्य बताने हैं। पहला ऑप्शन यूपी राजस्थान महाराष्ट्र, यूपी बिहार महाराष्ट्र, यूपी महाराष्ट्र बिहार या यूपी बिहार वेस्ट बंगाल। ऑप्शन के अनुसार अगर हम देखें तो करेक्ट आंसर होगा, कुछ लोग बी और सी में कंफ्यूज हो रहे होंगे, है ना। करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी, है ना, सी। सबसे ज्यादा जनसंख्या कौन से राज्य में है? तो सबसे ज्यादा जनसंख्या है यूपी में, सेकंड नंबर पर आता है महाराष्ट्र और थर्ड नंबर पर आता है बिहार। ठीक है, सबसे ज्यादा यूपी, महाराष्ट्र, बिहार और उसके बाद अगर हम देखें तो फिर वेस्ट बंगाल आता है। तो जो शुरू वाले 3 राज्य है जनसंख्या के अनुसार वो है यूपी, महाराष्ट्र, बिहार। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। निम्न में से कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? दीनदयाल बंदरगाह, विशाखापत्तनम, पारादीप बंदरगाह या श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। कौन सा एक बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए, आराम से। करेक्ट आंसर है यहां पर, करेक्ट आंसर है ए, दीनदयाल बंदरगाह। दीनदयाल बंदरगाह पूर्वी तट पर स्थित नहीं है, यह पश्चिमी तट पर स्थित है। कहां पर है ये? तो दीनदयाल बंदरगाह है गुजरात में, दीनदयाल बंदरगाह गुजरात में। विशाखापत्तनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश, विशाखापत्तनम आंध्र प्रदेश। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। तो देखो, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश ये तीनों आते हैं अपने पूर्वी तट पर, जबकि गुजरात आता है पश्चिमी तट पर। यानी कि कौन सा बंदरगाह इसमें है जो पूर्वी तट पर स्थित नहीं है? तो वो है दीनदयाल बंदरगाह गुजरात। करेक्ट आंसर हो गया ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? फिर से वही क्वेश्चन, कौन सा पेयर गलत है? उत्तर अमेरिका सुपीरियर झील, दक्षिण अमेरिका टिटिकाका झील, यूरोप लेडोगा झील और एशिया आयर झील। आराम से सोच के बताएं कौन सा जोड़ा इसमें सुमेलित नहीं है। देखते हैं, इसमें थोड़ा इस पे प्रकाश डालते हैं। करेक्ट आंसर तो पहले मैं बता देती हूँ, करेक्ट आंसर है यहाँ पर डी, एशिया और आयर झील। ये करेक्ट आंसर है क्योंकि ये पेयर यहाँ पर सुमेलित नहीं है। अब देखो, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में सुपीरियर झील है, बिल्कुल है। 5 ग्रेट लेक्स है उत्तर अमेरिका में। कौन कौन सी है? 5 महान झीलें कौन कौन सी है उत्तर अमेरिका में? 5 ग्रेट लेक्स बता दीजिए कमेंट करके। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरोन, ईरी और ओंटेरियो, ये 5 महान झीलें हैं उत्तर अमेरिका में। तो पहला जोड़ा सही। फिर दक्षिण अमेरिका में टिटिकाका झील है। विश्व की सबसे ऊंची नौवहन झील कौन सी है? टिटिकाका झील। अब ये कौन से देश में स्थित है ये आप कमेंट करके बताएं। उसके बाद यूरोप में है लेडोगा झील, बिल्कुल सही है, लेडोगा झील यूरोप की सबसे बड़ी झील है लेडोगा झील। जबकि आयर झील एशिया में नहीं है। तो आयर झील कहाँ पर है फिर? आयर झील एशिया में नहीं है तो आयर झील कहाँ है? आयर झील है ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ पर है आयर झील? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है आयर झील। ठीक है, यहाँ पर जो डी वाला पेयर है वो मैच नहीं है। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर आपके सामने। ऐसा महाद्वीप जिसमें स्थित कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है। थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, पर अगर आप मैप को थोड़ा दिमाग में ध्यान से रख के सोचेंगे तो आप आंसर इसका कर लेंगे। ऐसा महाद्वीप जिसका कोई भी देश स्थल रुद्ध नहीं है, यानी कि उस देश की सीमा
मतलब पानी से टच मतलब पानी से टच नहीं होती, ऐसा देश बताना है। ऐसा देश जिसके चारों तरफ स्थल है, स्थल, उसमें कोई भी क्षेत्र जो है पानी से नहीं छूता। उत्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप या दक्षिण अमेरिका? थोड़ा आप अंदाज से भी करेंगे, एक आध कंट्री भी आपको थोड़ी बहुत याद आएगी तो आप इस आंसर को कर लेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही आंसर आ रहे हैं। बिल्कुल, यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? करेक्ट आंसर है ए, उत्तर अमेरिका। देखो उत्तर अमेरिका में जितने भी देश है ना, एक बार थोड़ा सा इसका मैप हल्का सा दिखा दूं। ये है नॉर्थ अमेरिका। इसमें जो मेन पोर्शन है कॉन्टिनेंट वाला, वो तो 3 देशों ने ही कवर कर रखा है। ऊपर कनाडा ने, बीच में अमेरिका ने, और यहाँ पर नीचे मेक्सिको। फिर बाकी जो कंट्रीज है वो यहाँ पर कॉर्नर पे है थोड़ी, एक इधर बेलीज, बेल्मोपान, थोड़ी इस तरह से करके 2-3 कंट्री ऐसे, लेकिन उन सबकी सीमा पानी को छूती है। उसके अलावा बाकी इसमें द्वीप आते हैं इस तरह से, जैसे कि यहाँ पर क्यूबा है, हैती है, ऐसे यहाँ पर द्वीप है छोटे छोटे, तो वो सारे द्वीपीय देश है, वो तो पानी को छूते हैं। तो एकमात्र उत्तर अमेरिका ऐसा महाद्वीप है जिसका कोई भी देश जो है स्थल रुद्ध नहीं है, सभी कहीं ना कहीं पानी से बॉर्डर बनाते हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए। अब आप सभी जो पूरा वर्ल्ड का मैप है एक बार अच्छे से नजर में निकाल लें, क्योंकि मैप बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जोड़ा सुमेलित नहीं है? आज थोड़े पेयर वाले क्वेश्चन ज्यादा लिए, पीएससी भी आजकल पूछने लग गया है, ज्योग्राफी में वो पेयर वाले क्वेश्चन पूछता है। देखो, कैंपोस ब्राजील, लानोस वेनेजुएला, पंपास ऑस्ट्रेलिया और पुस्टास हंगरी, कौन सा इसमें पेयर सुमेलित नहीं है? आराम से सोचिए। तो देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर सी। ठीक है, करेक्ट आंसर है सी। अब देख लेते हैं कैंपोस, जो कैंपोस घास के मैदान है वो कहाँ पर है? ब्राजील में। लानोस घास के मैदान वेनेजुएला में है। पुस्टास घास के मैदान हंगरी में है। लेकिन पंपास घास के मैदान ऑस्ट्रेलिया में नहीं है। कहाँ पर है पंपास घास के मैदान? ये है अर्जेंटीना में। दक्षिण अमेरिका में एक देश है अर्जेंटीना, तो अर्जेंटीना में है पंपास घास के मैदान। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया में कौन से हैं? ऑस्ट्रेलिया में कौन से घास के मैदान आते हैं? डाउन्स। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में। और पटाना घास के मैदान श्रीलंका। ठीक है, और प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर है ये आप कमेंट करके बताइए। प्रेयरी घास के मैदान कहाँ पर है? कमेंट करके बताइए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, बेलाडीला खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बेलाडीला खदान लौह अयस्क के लिए, कोयला, मैग्नीज या जस्ता, किसके लिए फेमस है बेलाडीला खदान? आराम से सोच के बताएं। बेलाडीला खदान किसके लिए फेमस है? लोहा, कोयला, मैग्नीज, जस्ता। सो करेक्ट आंसर है यहां पर ए, लौह अयस्क। लौह अयस्क के लिए फेमस है बेलाडीला खदान। कौन से राज्य में है ये बेलाडीला खदान? कौन से राज्य में है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है बेलाडीला खदान। अब देखो कोयला के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? झरिया। कहां पर आता है झरिया? झरिया झारखंड। झरिया झारखंड कोयले के लिए फेमस है। और रानीगंज, ठीक है, रानीगंज ये भी कोयले के लिए फेमस है। और रानीगंज कहां पर आता है? वेस्ट बंगाल में। गिरिडीह और मध्य प्रदेश में सोहागपुर, सिंगरौली, ये वाला बेल्ट, ये सारे जो क्षेत्र हैं ये कोयले के लिए जाने जाते हैं। फिर मैग्नीज के लिए बात करें तो
मैग्नीज में कौन सी खदान है मध्य प्रदेश में? भारवेली। कहाँ पर है भारवेली? बालाघाट में। ये मैग्नीज के लिए फेमस है। जस्ता के लिए है जवार खदान। जवार खदान कहाँ पर है? ये राजस्थान। जवार खदान राजस्थान के लिए फेमस है ना। अब मुझे आप कमेंट करके ये बताएंगे कि किस खनिज को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। किन खनिजों को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है? कमेंट में बताइए किस खनिज को जुड़वा खनिज के नाम से जाना जाता है। तो जुड़वा खनिज के नाम से जानते हैं सीसा और जस्ता को, है ना। सीसा जस्ता को बोलते हैं जुड़वा खनिज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने आपके, भारत में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार या उत्तराखंड? भारत में न्यूनतम शिशु लिंगानुपात किस राज्य का है? राजस्थान, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड? देखते हैं करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, हरियाणा। कुछ लोग राजस्थान भी सोच रहे होंगे, बट जो करेक्ट आंसर है वो है हरियाणा। कितना है लिंगानुपात? डेटा बताइए। तो यहाँ का लिंगानुपात है 879, है ना। जो हरियाणा में शिशु लिंगानुपात है वो कितना है? 879। प्रति 1000 जो है बच्चे उन पर 879 है इनका। तो शिशु लिंगानुपात कितना है? 879 हरियाणा का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लाइट चली गई थी बीच में। ठीक है, कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर में स्थित है? इनमें से कौन सा एक नेशनल पार्क मणिपुर में है? ये नेशनल पार्क भी पीएससी के फेवरेट है, अक्सर पूछता रहता है पीएससी नेशनल पार्क के बारे में। तो सारे नेशनल पार्क अच्छे से याद कर लेना। क्लाउडेड नेशनल पार्क, सिरोही नेशनल पार्क, कंचनजंगा नेशनल पार्क या इंदिरा गांधी नेशनल पार्क? कौन सा नेशनल पार्क मणिपुर में है? बिल्कुल बिल्कुल आंसर दीजिए सभी लोग। देखिए करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर है बी, सिरोही नेशनल पार्क। सिरोही नेशनल पार्क ये है मणिपुर में। और मणिपुर में एक नेशनल पार्क और है जिसे हम कहते हैं तैरता हुआ। भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कौन सा है? केबुल लामजाओ नेशनल पार्क। वो भी कहाँ पर है? मणिपुर में। तो दो नेशनल पार्क याद रखेंगे मणिपुर में, केबुल लामजाओ और सिरोही। इसके अलावा बाकी भी बता दो। क्लाउडेड राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? क्लाउडेड नेशनल पार्क है त्रिपुरा। क्लाउडेड नेशनल पार्क कहाँ है? त्रिपुरा में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? सिक्किम। कंचनजंगा नेशनल पार्क सिक्किम। और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क है तमिलनाडु में। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सामने आपके, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पूर्व पश्चिम गलियारे को जोड़ता है? NH27, NH44, NH16 और NH19? आराम से बताइए। NH27, NH44, NH16 या NH19? करेक्ट आंसर है यहाँ पर, करेक्ट आंसर जो है वो है NH27। करेक्ट आंसर क्या है यहाँ पर? NH27, है ना। अब देख लेते हैं थोड़ा सा इसको मैप में। अब ये देखो थोड़ा सा मैप में एक बार देख लेंगे तो बढ़िया रहेगा इसको। जो NH27 है वो पोरबंदर से लेकर सिलचर असम तक जाता है। जो पूर्व से पश्चिम गलियारा है वो जाता है गुजरात के पोरबंदर से लेकर असम के सिलचर तक, और इसको हमने नाम दे दिया NH27। ठीक है, उसके बाद जो उत्तर से दक्षिण गलियारा है
वो आता है जम्मू कश्मीर श्रीनगर से कन्याकुमारी तक। इसका नाम है NH44। कल हमने देखा था MP से भी NH44 गुजरता है ना। MP में कहाँ से कहाँ तक गुजरता है, एक बार कमेंट करके बताइए। NH44 तो उत्तर दक्षिण गलियारा है, NH44 के माध्यम से जोड़ा गया है। इसके अलावा NH16 और NH19 की अगर बात करें तो स्वर्णिम चतुर्भुज के बारे में आपने सुना होगा, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। 4 महानगरों को जोड़ने की योजना थी ये। 4 महानगर कौन से हैं? 4 महानगर में है एक दिल्ली, इधर आता है अपने मुंबई, इधर आता है यहां पर चेन्नई और यहां पर है कोलकाता। ठीक है, ये 4 महानगरों को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ने की योजना को बोलते हैं गोल्डन क्वाड्रिलेटरल या स्वर्णिम चतुर्भुज। तो इसमें देख लेते हैं ये इसमें कौन कौन से नेशनल हाईवे हैं। ये देखो, ये जो है दिल्ली से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर चेन्नई, इसका नाम है NH48, है ना, NH48। फिर ये जो चेन्नई से लेकर कोलकाता है, इसका नाम है NH16। और कोलकाता से लेकर आगरा तक का नाम है NH19। कोलकाता से लेकर आगरा तक NH19 और फिर आगरा से लेकर दिल्ली तक है NH44। ठीक है, तो स्वर्णिम चतुर्भुज भी याद कर लो। दिल्ली से मुंबई और मुंबई से चेन्नई, इस पूरे का नाम है NH48। फिर चेन्नई से लेकर कोलकाता तक NH16 और कोलकाता से लेकर आगरा तक NH19 और आगरा से दिल्ली के बीच में है NH44। ठीक है, ये पूरा क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देख लो टेस्ट सीरीज। अब ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ पर, तो एक बार ये तो अपन डिस्कस करके कर रहे हैं, लेकिन एक बार एग्जाम के फिनोमिना में भी तो आप टेस्ट लगा के देखो। तो GLCIS ने आपके लिए एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज बनाई है, पुराने पेपर्स को एनालिसिस करने के बाद सारे पूरे फिनोमिना को देखते हुए कि अगर टफ क्वेश्चन आ गया तो इंसान का दिमाग कैसा घबरा सकता है, इजी आ गया तो उसका पेपर कैसे होगा। तो पूरे चीज को ध्यान में रख के ये टेस्ट सीरीज बनाई है, तो इसका लाभ लो। 300-400 रुपए में कोई फर्क नहीं पड़ता, इतने रुपए आप लगा सकते हो। अगर आप MPPSC की तैयारी कर रहे हो, प्रीलिम्स निकालना चाह रहे हो, तो इसमें ज्यादा कोई मैटर नहीं करता है। एफोर्डेबल टेस्ट सीरीज है, तो इसको जरूर लगाएं आप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है? आल्प्स, एटलस, सियरा निवेदा या रॉकी? आल्प्स, एटलस, सियरा निवेदा या रॉकी? कौन सा एक वलित पर्वत नहीं है? तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर है यहां पर सी, सियरा निवेदा। ये वलित यानी फोल्ड माउंटेन। तो सियरा निवेदा फोल्ड माउंटेन या वलित पर्वत नहीं है। ये कैसा है? ये है ब्लॉक माउंटेन, जिसको हिंदी में बोलते हैं भ्रंशोत्थ पर्वत। ठीक है, सियरा निवेदा। तो कहां पर है ये सियरा निवेदा? लोकेशन बताओ इसकी। सियरा निवेदा है अपने अमेरिका में। कहां पर है? अमेरिका में। आल्प्स, एटलस और रॉकी, ये तीनों वलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है। आल्प्स पर्वत कहां पर है? आल्प्स पर्वत है यूरोप में। एटलस पर्वत कहां पर है? एटलस पर्वत है अफ्रीका में। और रॉकी पर्वत कहां पर है? रॉकी पर्वत है उत्तर अमेरिका महाद्वीप में, है ना, उत्तर अमेरिका महाद्वीप में है ये। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? मालाबार तट, कन्नड़ तट, कोरोमंडल तट या गोलकुंडा तट? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट का नाम क्या है? करिए सोच समझ के, सारे तट याद कर लेना अगर नहीं याद है आपको तो देखो
करेक्ट आंसर है यहाँ पर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश पर है कोरोमंडल तट। करेक्ट आंसर है सी, कोरोमंडल तट। अब एक बार शॉर्टकट में सारे तट बता देती हूं, ठीक है। यहां पर देखो, ये है यहां पर कोंकण तट, कोंकण तट। इससे नीचे यहां पर आता है कन्नड़ तट, और इससे नीचे आता है यहां पर मालाबार तट, है ना। मालाबार तट केरल वाला, कन्नड़ तट कर्नाटक वाला, और गोवा महाराष्ट्र वाला है कोंकण तट। फिर यहां पर आंध्र प्रदेश से लेकर तमिलनाडु तक है कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। फिर ये यहां पर अपने आंध्र प्रदेश वाले क्षेत्र में है गोलकुंडा तट, गोलकुंडा तट। और फिर इससे ऊपर उड़ीसा वेस्ट बंगाल के यहां पर है उत्तरी सरकार तट, उत्तरी सरकार तट। तो देखो यहां पर आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के यहां पर कौन सा तट है, कोरोमंडल तट। तो करेक्ट आंसर है सी। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? कोलेरू झील, चिल्का झील, लोकटक झील या वेम्बनाड झील? कौन सी है भाई, आराम से सोच के बताओ, सबसे लंबी झील कौन सी है भारत की? सबसे लंबी झील देख लेते हैं भाई, कौन सी है सबसे लंबी झील। तो करेक्ट आंसर है यहां पर, करेक्ट आंसर है डी, वेम्बनाड झील। कौन सी है भाई, करेक्ट आंसर डी, वेम्बनाड झील है। कहां पर है ये वेम्बनाड झील? वेम्बनाड झील है केरल में। कहां पर है? केरल में है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड के अलावा और कौन सी झील है केरल में? तो वो है अष्टमुड़ी। अष्टमुड़ी और वेम्बनाड ये दोनों झील हैं केरल में, और ये वेम्बनाड भारत की सबसे लंबी झील। फिर लोकटक झील कहां पर है? लोकटक झील ये है मणिपुर में, मणिपुर में। और इसी झील के ऊपर स्थित है केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जिसे हम विश्व का 13वां नेशनल पार्क बोलते हैं। इसके बाद है चिल्का झील, ये कहां पर है? उड़ीसा में। और ये क्या है इसकी विशेषता? भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है चिल्का झील, उड़ीसा। फिर है कोलेरू झील, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में, और ये है मीठे पानी की झील। कोलेरू झील आंध्र प्रदेश, मीठे पानी की झील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अब, निम्न में से कौन सी एक पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित नहीं है? पालनी पहाड़ी, जावादी पहाड़ी, शेवरोय पहाड़ी या पालकोंडा पहाड़ी? कौन सी पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित नहीं है? पालनी पहाड़ी, जावादी पहाड़ी, शेवरोय पहाड़ी, पालकोंडा पहाड़ी? तो देखो सही उत्तर, देखो सही उत्तर है यहां पर, सही उत्तर है यहां पर डी, पालकोंडा पहाड़ी। पालकोंडा पहाड़ी तमिलनाडु में नहीं है, तो कहां पर है ये है आंध्र प्रदेश में। कहां है पालकोंडा पहाड़ी? आंध्र प्रदेश में। अब आंध्र प्रदेश में पालकोंडा के अलावा और कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? तो उसमें देखिए, एक है शेषाचेलम, शेषाचेलम, एक है नल्लामलाई, नल्लामलाई, ठीक है। तो शेषाचेलम, नल्लामलाई और पालकोंडा पहाड़ी ये तीनों कहां पर है? ये तीनों है आंध्र प्रदेश में, ये तीनों है आंध्र प्रदेश में। अब बाकी पहाड़ियां देख लो, पालनी पहाड़ी, जावादी पहाड़ी और शेवरोय पहाड़ी ये तीनों कहां है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जौनसारी जनजाति का निवास स्थान कहां है? जौनसारी जनजाति का निवास स्थान कहां है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, झारखंड या मेघालय? जौनसारी जनजाति का निवास स्थान कहां है? तो देखो भाई यहां पर सही आंसर है यहां पर ए, उत्तराखंड। जौनसारी जनजाति कहां है? उत्तराखंड। थोड़ी बहुत उत्तर प्रदेश में भी पाई जाती है, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश दोनों में पाई जाती है जौनसारी जनजाति। फिर देखो तमिलनाडु, तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर
नीलगिरी पर्वत पर कौन सी जनजाति रहती है? टोडा जनजाति। तमिलनाडु में नीलगिरी पर्वत पर रहती है टोडा जनजाति। झारखंड, झारखंड में कौन कौन सी जनजाति रहती है? संथाल, उराव, मुंडा, है ना, ये सारी जनजातियां कहाँ रहती है? झारखंड में। मेघालय में कौन सी जनजाति है? खासी जनजाति, है ना। तो ये सारी है जनजातियां। क्लियर। अगला प्रश्न देखो, किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? फवांगपुई, नीलगिरी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? किस पहाड़ी को ब्लू माउंटेन के नाम से जाना जाता है? फवांगपुई, नीलगिरी, दोनों, या कोई नहीं? सो देखो यहां पर आंसर। सही उत्तर है यहां पर, सही उत्तर है यहां पर सी, ए और बी दोनों। नीलगिरी को भी ब्लू माउंटेन बोलते हैं और फवांगपुई को भी ब्लू माउंटेन बोलते हैं। तो नीलगिरी तो सबको पता है तमिलनाडु में है, तो फवांगपुई कहाँ पर है ये बता दो। फवांगपुई पहाड़ियाँ कहाँ पर है? कौन से राज्य में आती है भारत के? फवांगपुई पहाड़ियाँ आती है मिजोरम में। कहाँ आती है? मिजोरम में। और फवांगपुई और नीलगिरी दोनों को बोलते हैं ब्लू माउंटेन। अब देखो अगला प्रश्न, विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, रॉकी, या यूराल? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज, हिमालय, रॉकी, या यूराल? देखो ऊंची शब्द पे ध्यान देना, ऊंची पूछा है, लंबी या बड़ी ऐसा नहीं पूछा है, ऊंची शब्द पे ध्यान देना। हाईएस्ट माउंटेन रेंज ऑफ द वर्ल्ड। सो सही उत्तर है यहाँ पर बी, हिमालय। देखो विश्व की लगभग ऊंची चोटियां जो है ना वो हिमालय पे ही पाई जाती है, जैसे माउंट एवरेस्ट, K2, कंचनजंगा, ये सभी हाईएस्ट पीक्स है जो कहाँ पर है? हिमालय पर। यानी कि हिमालय क्या है? सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है, तभी वहां पर हाईएस्ट पीक्स हमको देखने को मिल रही है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर बी, हिमालय। इसके बाद देखो एंडीज, जो एंडीज पर्वत श्रृंखला है यह है विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला, है ना। और हिमालय है विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला। और एंडीज पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? कहाँ पाई जाती है? दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका। रॉकी पर्वत श्रृंखला कहाँ पाई जाती है? उत्तरी अमेरिका में। और यूराल पर्वत श्रृंखला कहाँ पर है? यह है यूरोप और एशिया। यूरोप और एशिया की सीमा बनाता है यूराल पर्वत। अब ये बताओ कि एंडीज जो पर्वत श्रृंखला है इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला की सर्वोच्च चोटी है माउंट एकांकागुआ, ठीक है। और हिमालय की सर्वोच्च चोटी है माउंट एवरेस्ट। और माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है ये आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगला प्रश्न देखो बोर्ड पर, कौन सी एक चट्टान रूपांतरित चट्टान है? कौन सी एक चट्टान रूपांतरित यानी कि मेटामॉर्फिक, रूपांतरित यानी मेटामॉर्फिक रॉक है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, या स्लेट? मेटामॉर्फिक रॉक, ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर, या स्लेट? तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर है डी, स्लेट, ठीक है। स्लेट क्या है? एक मेटामॉर्फिक या रूपांतरित चट्टान है। अब देखो ग्रेनाइट कौन सी चट्टान है? ग्रेनाइट है एक आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक। फिर बेसाल्ट ये भी है आग्नेय चट्टान यानी कि इग्नियस रॉक। और चूना पत्थर ये है अवसादी चट्टान। चूना पत्थर है अवसादी चट्टान यानी कि सेडिमेंट्री रॉक। और स्लेट क्या है? स्लेट है रूपांतरित चट्टान।
यानी कि मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान। जो स्लेट है वो शेल से बनती है। शेल जब कन्वर्ट होता है, शेल में जब ताप और दाब लगता है तो फिर वो स्लेट बन जाता है। और मध्य प्रदेश में स्लेट सबसे ज्यादा कौन से जिले में मिलती है? सबसे ज्यादा स्लेट मध्य प्रदेश में कहाँ मिलती है? कमेंट करके जल्दी से बताइए। बिल्कुल, स्लेट मिलती है मंदसौर में। वेरी गुड। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा एक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है? माउंट एटना, क्राकाटोवा, कोलिमा या विसुवियस? कौन सा एक ज्वालामुखी इंडोनेशिया में स्थित है? माउंट एटना, क्राकाटोवा, कोलिमा या विसुवियस? तो देखो यहां पर आंसर, करेक्ट आंसर है यहां पर बी, क्राकाटोवा। क्राकाटोवा कहां पर है? इंडोनेशिया में। अब बाकी कहां पर है बता दो। माउंट एटना कहां पर है? इटली में। कोलिमा कहां पर है? मैक्सिको में। कोलिमा मैक्सिको। और विसुवियस कहां पर है? ये भी इटली में है। अब आप मुझे कमेंट में ये बताइए कि किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं? बिल्कुल सही, स्ट्राम्बोली को कहते हैं। ठीक है, अब देखिए ये है रामबाण बैच। रामबाण बैच यानी कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स का फुल कोर्स है। जिसको भी ऐसा लगता है कि उन्हें नहीं पता है कि कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, ज़्यादा पढ़े कम पढ़े, तो उन लोगों के लिए सबसे बेहतरीन कोर्स है ये रामबाण बैच। यहाँ पर उतना ही पढ़ाया गया है जितना एग्जाम में आता है और जितना आपका दिमाग उसको डाइजेस्ट कर सकता है। तो ये रामबाण बैच है। यहाँ पर आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, यहाँ पर आपको रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएंगे और साथ साथ आपको टेस्ट सीरीज भी यही मिल जाएगी। तो आपको और अदर जगह जाने की कहीं जरूरत नहीं है। तो ये है रामबाण कोर्स, 1900 का है। इसे आपको लगता है, आपको आवश्यकता है तो आप इसको जरूर लेवें। बाकी जो भी क्वेरीज है वो गुरुजी सब देख ही लेंगे उसमें। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण पूर्व एशिया का एकमात्र स्थल रुद्ध देश कौन सा है? स्थल रुद्ध यानी लैंडलॉक कंट्री है ना, लैंडलॉक कंट्री। थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर या लाओस? कौन सा है? थाईलैंड, कंबोडिया, सिंगापुर या लाओस? तो देखिए यहां पर करेक्ट आंसर है यहां पर डी, लाओस। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा मैप में बता देती हूं इसको भी। ये है इंडिया। इंडिया में भी देख लो, ये है इंडिया। थोड़ा सा इधर बनाते हैं, ये छुप जाएगा। ये है इंडिया। अब यहाँ पर क्या है? म्यांमार। इंडिया के पास यहाँ पर है म्यांमार। म्यांमार के बाद यहाँ पर कंट्री आती है थाईलैंड। थाईलैंड के बाद यहाँ पर आता है इस तरह से लाओस। लाओस के बाद ये यहाँ पर आता है कंबोडिया। और ये पास में ये है पूरा, ये वियतनाम। और यहाँ नीचे क्या आ गया? नीचे है, ये है बंगाल की खाड़ी और इधर आ जाएगा हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी। ठीक है, और यहाँ ऊपर कौन सा देश है? ये ऊपर है पूरा चीन। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पर और थोड़ा सा और ये ऐसे कर लेंगे तो यहाँ पर है मलेशिया और मलेशिया के पास ही यहाँ पर एक पॉइंट है सिंगापुर। अब सारी लोकेशन आपको दिख गई होगी। इंडिया के पास म्यांमार, तो म्यांमार की बॉर्डर लग रही है बंगाल की खाड़ी से। फिर ये थाईलैंड भी सीमा बना रहा है पानी से। कंबोडिया की सीमा भी लग रही है वाटर से। वियतनाम की बॉर्डर भी लग रही है वाटर से। पर ये लाओस की बॉर्डर नहीं लग रही है। लाओस के ऊपर चीन है, इधर वियतनाम है, नीचे कंबोडिया है, इधर थाईलैंड है। तो लाओस क्या है? ये एकमात्र दक्षिण पूर्व एशिया का लैंडलॉक या स्थल रुद्ध देश है। और सिंगापुर भी है। सिंगापुर तो एक द्वीपीय देश है, तो ऑब्वियसली चारों तरफ से पानी से ही घिरा हुआ है वो तो। ठीक है,
आगे देखो प्रश्न, निम्न में से कौन सी एक ठंडी स्थानीय पवन है? कौन सी इनमें से एक ठंडी पवन है? सिरोको, चिनूक, ब्लैक रोलर या लू? सिरोको, चिनूक, ब्लैक रोलर या लू? बिल्कुल सही उत्तर है यहाँ पर सी, ब्लैक रोलर। ब्लैक रोलर ये कहाँ पर बहती है? अमेरिका में बहती है और ये एक ठंडी पवन है ना। सिरोको कहाँ पर बहती है? सिरोको बहती है सहारा मरुस्थल में, और सहारा मरुस्थल के अलावा ये बहती है इटली में। सहारा मरुस्थल से होती हुई आती है इटली की ओर सिरोको, और ये गर्म हवा है। चिनूक ये भी एक गर्म हवा है और ये अमेरिका में बहती है। लू एक गर्म हवा है, इससे आप सभी भली भांति वाकिफ है, और इसके जो प्रभाव या प्रकोप होता है उससे हर कोई देखा ही होगा उसने। तो गर्म हवा, लू क्या है? गर्म हवा, और भारत में बहती है, खासतौर से उत्तर भारत में। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। ठीक है, तो आज की प्रश्नोत्तरी हम यहीं समाप्त करते हैं। कैसी है प्रश्नोत्तरी कमेंट में जरूर बताएं। तो इस तरह से आज देखो हमने चौथा लेक्चर कंप्लीट कर लिया है। टोटल हम 4 जो सीरीज है 4 यूनिट कंप्लीट कर चुके हैं। कल मिलते हैं यूनिट 5 के प्रश्नों के साथ। धन्यवाद, बने रहिए GLC IAS के साथ।